जय श्री कृष्णा। हमारे चैनल में आप सबका स्वागत है। माँ बाप के अच्छे और बुरे कर्मों का फल उनकी औलाद को ही भोगना पड़ता है। यह बात कहाँ तक सही है? माँ बाप के कर्म और बच्चे का भविष्य का ऐसा है कि हमें इस जन्म में जो भी माँ बाप मिलते हैं, यह हमारे पिछले कर्मों की सजा या वरदान होता है। हमारे पिछले कर्म जैसे रहे हों वैसे माँ बाप की प्राप्ति होती है। आत्मा कर्मों के आधार पर गर्भ या कुल परिवार चुनती है, या प्रकृति की तरफ से उसे वहाँ से परिस्थितियों में ऐसे परिवार में ही धकेल दिया जाता है जहाँ वह ढांचे में ठीक से बैठता हो। जैसा हमारा पिछले कर्मों का हिसाब होगा वैसे माँ बाप हमें मिलेंगे, और फिर उनका जो इच्छा या बुरा होगा वह हमारा होगा। अब मित्रों, इस बात में कितनी सच्चाई है आज जान ही लेते हैं। मित्रों, एक बार की बात है, एक राजा का बेटा राज करता है और उसके माँ बाप के कर्म हैं, लेकिन साथ साथ केवल उसके माँ बाप के ही कर्म नहीं है, उसका अपना भी भाग्य है। उसका पूर्व संचित, उसके पूर्व जन्म के पुण्य इतने अच्छे थे कि उसे ऐसा राजशाही परिवार में जन्म मिला। तो इसका मतलब यह है कि उनके माँ बाप के जरिए अपना ही कर्मों को भुगत रहा है। एक भिखारी का बेटा दुख झेलता है क्योंकि उसके माँ बाप भिखारी हैं, लेकिन उसके आज के दुख झेलने में केवल उसके माँ बाप का ही दोष नहीं है, उसके अपने पिछले कर्म भी हैं। पिछले जन्म में वह अवश्य निगरा रहा होगा। उसने सब कुछ होते हुए भी दान पुण्य नहीं किया होगा, स्वार्थ वृत्ति में जिया होगा, इसलिए इस जन्म में उसे भिखारी का जन्म मिला। अब वह माँ बाप को दोष देता है, लेकिन उसके अपने कर्मों को नहीं जानता। कर्म अपने ही होते हैं जिन्हें हम भुगतते हैं, लेकिन केवल कारण बनते हैं प्रकृति कोई भी चीज़ अपने ऊपर नहीं आने देती। प्रकृति बुरे कर्मों की सजा या अच्छे कर्मों का वरदान देने के लिए किसी न किसी को जरिया जरूर बनाती है। ये खेल अपना ही खेला हुआ है। आप अच्छे कर्म करते हैं जैसे कि दया, सहानुभूति और सेवा, तो उनके बच्चे भी उनके मार्ग पर चलने की प्रेरणा प्राप्त करते हैं। वे धैर्य, समझदारी और अच्छा व्यवहार सीखते हैं। विपरीत, अगर माँ बाप बुरे कर्म करते हैं जैसे कि हिंसा, अन्याय और असंवेदनशीलता, तो उनके बच्चे भी उन बुरे परिणामों का सामना कर सकते हैं। इस कर्मों का महत्व उन्हें समझाने में महत्वपूर्ण है, ताकि उन्हें कर्मों का पालन करें और अपने भविष्य को सकारात्मक रूप से निर्माण करें। हाँ, माँ बाप के कर्मों का फल बच्चों के जीवन पर भी असर कर सकता है। ऐसा माना जाता है कि जैसे हम अच्छे कर्म करने से अच्छे फल पाते हैं, वैसे ही माँ बाप के अच्छे और बुरे कर्म को भी बच्चों के जीवन में असर डाल सकते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि जो माँ बाप हमें इस जन्म में मिलते हैं वह हमारे पिछले कर्मों की सजा या वरदान होते हैं, यानी हमारे पिछले कर्मों के हिसाब से ही हमें माँ बाप मिलते हैं। कर्मों का फल यही नहीं बल्कि अगले जन्म में भी भोगना पड़ता है। कर्मों का फल तो साथ साथ ही मिल जाते हैं, लेकिन कुछ कर्मों के फल संचित हो जाते हैं और कुछ समय बाद इसी जन्म में या आने वाले जन्मों में प्रबंध के रूप में मिलते हैं। कर्म जानबूझकर किए गए हो या अनजाने में, उसका फल कर्ता ही भोगता है। अच्छे कर्म का फल हमेशा सुखदायी होता है, इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। संसार में प्रत्येक प्राणी को अपने वर्तमान जन्म तथा पूर्व जन्मों के कर्मों का फल भोगना पड़ता है। कहावत है, जैसी करनी वैसा फल आज, नहीं तो मिलेगा कल। संसार के प्रत्येक प्राणी को अपने वर्तमान पूर्व जन्म तथा पूर्वजों के कर्मों का फल भी भोगना पड़ता है। इससे मुक्ति कभी नहीं मिलती। यह बात और है कि कर्म का फल कब मिलता है। जो कर्म ज़्यादा होते हैं उसे बाद में, और जो कम होते हैं उसे पहले भोगने को मिलता है। यदि अच्छे कर्म ज़्यादा हैं तो बुरे कर्मों का फल इसी जन्म में तथा अच्छे का फल अगले जन्म में, इसी जन्म के बाद के दिनों में भोगने को मिलते हैं। पुराण में यह बात कही गई है कि जैसा बीज बोओगे वैसा ही फल काटोगे। गोस्वामी तुलसीदास ने कहा है, जो जस करहि तो तरस फल चाखा। श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है कि मनुष्य अपने कर्मों का फल इसी जन्म में पाता है। इस संसार में रहते हुए फल की चिंता किए बिना कर्म करते जाना है। हर मनुष्य का कर्तव्य है। जो अपना कर्म नहीं करता वह माँ बाप को भागीदार मानता है। वास्तविक जीवन में कई बार ऐसा होता है कि मनुष्य स्वभाव से विपरीत उसे कर्म फल मिलते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि अच्छे लोगों को बार बार जीवन में बुरा तथा दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं का सामना करना पड़ जाता है, जबकि कई दुष्ट मनुष्यों को उनके बुरे कर्मों के बावजूद भाग्यहीनता का कभी सामना नहीं करना पड़ता। ऐसे में अगर कर्म के अनुसार फल पाने जैसे बातों का आंकलन करें तो यह पूरी तरह निर्धारित मालूम पड़ता है। मनुष्य का वंश, उसका पुनर्जन्म, बच्चे अपने माता पिता के अंश होते हैं और उनका यह दूसरा रूप माने जाते हैं। उसकी सोच और स्थिति के अनुसार बच्चों का जीवन भी प्रभावित होता है, लेकिन इससे भी कहीं बहुत अधिक हर व्यक्ति का भाग्य और दुर्भाग्य भी अपने पारिवारिक
कर्मों से जुड़ा हुआ होता है। मनुष्य अपने कर्म और स्वभाव से अति नेक दिल हो, लेकिन उसकी परिस्थितियां हमेशा उसे चुनौतियां तथा दुखों का सामना कराए। ऐसा भी संभव है कि एक अत्यधिक क्रूर व्यक्ति भी अपने भाग्य के बल पर जीवन का हर सुख पाए और हर चीज उसे आसानी से मिल जाए। ये उसने जुड़े पारिवारिक कर्मों के फल हो सकते हैं और ईमानदारी पूर्वक अपने कर्तव्यों का पालन करना पड़ता है। हर व्यक्ति अपने जीवन में अपनी किस्मत को बदलना चाहता है और वह अपनी किस्मत बदलने के लिए बहुत कड़ी मेहनत तथा परिश्रम करता है, परंतु फिर भी उसकी किस्मत नहीं बदलती। क्या सच में मनुष्य अपनी किस्मत को बदल सकता है? यदि बदल सकता है तो उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और परिश्रम करना चाहिए? दोस्तों, भगवान विष्णु ने स्वयं माता लक्ष्मी को बताया कि इंसान अपनी किस्मत को कैसे बदल सकता है। यदि कोई काम करने पर उसको उचित फल प्राप्त नहीं होता है और मेहनत करने के बावजूद भी मेहनत फल नहीं मिलता है और कोई भी काम शुरू करते ही वह काम बिगड़ जाता है, तो दोस्तों यह कहानी आपके लिए है। दोस्तों, हर व्यक्ति अपने जीवन में अपनी किस्मत को बदलना चाहता है और वह अपनी किस्मत बदलने के लिए बहुत कड़ी मेहनत तथा परिश्रम भी करता है, परंतु फिर भी उसकी किस्मत नहीं बदलती। क्या सच में मनुष्य अपनी किस्मत को बदल सकता है? यदि बदल सकता है तो उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और परिश्रम करना चाहिए? दोस्तों, भगवान विष्णु ने स्वयं माता लक्ष्मी को बताया है कि इंसान अपनी किस्मत को कैसे बदल सकता है। यदि कोई काम करने पर उसको उचित फल प्राप्त नहीं होता है और मेहनत करने के बावजूद भी मेहनत का फल नहीं मिलता, मित्रों, एक बार की बात है कि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी संत का वेश बनाकर एक दिन मृत्युलोक का भ्रमण कर रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि रास्ते में एक व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ बैठा हुआ रो रहा है। फिर वह उसके पास पहुंचे और बोले कि तुम कौन हो? इस सुनसान घने जंगल में बैठे हो, तुम्हें क्या हो, क्यों रो रहे हो? भगवान विष्णु की बात सुनकर उस व्यक्ति ने रोना कम किया और अपने आंसुओं को पोंछता हुआ कहने लगा कि हे महाराज, मैं पास के गांव में ही रहता हूँ। मैं एक बदनसीब व्यापारी हूँ। मैं जो भी काम मैं करता हूँ वो सारे काम बिगड़ जाते हैं। इसी चक्कर में आकर मैंने अपनी पत्नी के सारे गहने और जेवर बेच दिए। मैंने अपने परिवार को भी खो दिया और अब मेरा घर भी गिरवी रखा हुआ है। मुझे लगता है कि अब किसी काम का नहीं हूँ, मेरी किस्मत ही खराब है। इस प्रकार जब उस व्यक्ति की बात को भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी ने सुनी तो वो कहने लगे कि तुम्हें किसने कहा है कि तुम्हारी किस्मत खराब है? जरा मैं भी तो जान लूं कि तुम्हारी किस्मत में क्या खराबी है। फिर वह व्यक्ति कहने लगा कि हे महाराज, पहले मैं खेती करता था। मैं उसमें बहुत तरह तरह की साग सब्जियां उगाता था, लेकिन जब भी मैं उसे बाजार बेचने के लिए लेकर के जाता था तो उसकी बिक्री बहुत कम दामों में हुआ करती थी। बरसात होने के कारण सारी फसल भी हमारी चौपट हो जाती थी। इससे परेशान होकर मैंने व्यापार करने का निश्चय कर लिया। मेरे पास उस समय पैसे नहीं थे। मैंने अपनी पत्नी के जितने भी जेवर थे उसे बेचकर उससे धन मिला, उसी से अपने व्यापार को शुरू किया। जब व्यापार नहीं चला तो शुरू में परिवार वालों ने तो मेरा साथ दिया, लेकिन जैसे तैसे मुझे नुकसान होने लगा। मैं सब अपने परिवार वालों के लिए ही कर रहा था, लेकिन अब जब लोग मुझे देखकर नजरें फेर लेते हैं और मुझे ही परिवार की गरीबी का, दुर्दशा का जिम्मेदार बैठाते हैं। आगे कहने लगा व्यक्ति, एक मेरा मित्र है जो मेरे साथ व्यापार शुरू किया था, लेकिन उसका अच्छा चल रहा है। जब भी मेरे घर आता है अपनी सफलता की कहानी मुझे सुनाने लग जाता है और उसकी बात कर सुनकर मेरे घर वाले कहते हैं कि अपने मित्र को देख और उससे कुछ सीख। हमें तो लगता है कि तुम्हारे बस में ही कुछ नहीं है और कुछ नहीं कर सकता। महाराज, उन लोगों की बातों को सुनकर के मुझे अब लगने लगा है कि शायद मेरे जीवन में कुछ भी नहीं जिससे कि मैं कुछ कर सकूं। जैसे कुछ नहीं होगा। मेरे मन की कभी कभी ख्याल आता है कि मैं अपने जीवन को ही समाप्त कर दूं। यहाँ पर इसी इरादे से आया था, लेकिन हिम्मत नहीं कर पाया, इसलिए यहाँ एकांत में बैठकर रो रहा था। व्यक्ति की बात को सुनकर भगवान विष्णु कहने लगे, तो यह बातें क्या है? तुम इसके अलावा और भी कुछ कहना चाहते हो? फिर व्यक्ति कहता है, हे महाराज, एक तो मेरा काम खराब हो जाता है और दूसरा मेरा मित्र मुझे हर समय में नीचा दिखाने का प्रयत्न करता रहता है। मुझे उस समय समझ में नहीं आता कि मैं अब क्या करूं और क्या ना करूं। भगवान विष्णु कहते हैं कि तुम्हें किस बात का दुख है, अपने असफल होने का या फिर मित्र के सफल होने का? फिर वह व्यक्ति एक पल सोचता है और उत्तर देता है, महाराज, अगर मैं सच कहूँ तो मुझे अपने सफल होने का उतना दुख नहीं होता जितना कि मेरे मित्र के सफल होने का। भगवान विष्णु कहते हैं कि यदि तुम्हारा मित्र असफल हो जाए तो क्या तुम खुश होगे? वह व्यक्ति कहने लगता है, हाँ महाराज, मुझे बहुत खुशी होगी। फिर भगवान विष्णु कहते हैं कि इसका मतलब तो यह हुआ कि तुम्हारी खुशी तुम्हारे मित्र पर निर्भर है। अगर वह चाहे तो तुम्हें खुश रख सकता है और अगर वह चाहे तो वह तुम्हें दुखी रख सकता है। तुम स्वयं
ना तो खुश हो सकते हो और ना तो दुखी हो सकते हो, अर्थात तुम अपने मित्र के पूरी तरह से गुलाम हो गए हो। इसलिए मुझे लगता है कि तुम्हारे कुछ भी नहीं ऐसा हो। विष्णु जी ने नाराजगी दिखाई और वहां से आगे चलने लगे तो वह व्यक्ति हाथ जोड़कर कहने लगा, हे महाराज, आप मुझे छोड़कर मत जाओ। आपकी बातों को सुनकर मुझे कुछ आशा लग रही है। फिर आगे भगवान विष्णु कहने लगे, यदि तुम मेरी बात मानने के लिए तैयार हो तो मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम वैसा ही करना और ध्यान से सुनो। कोई भी व्यक्ति किसी की आशा बांध लेता है या फिर उससे कुछ ज़्यादा ही उम्मीद लगा लेता है, वह उस पर निर्भर हो जाता है और ऐसा हमारी खुशी और दुखी पर उसी पर ही निर्भर कर जाता है। हमारी खुशी और हमारा दुख उसी पर निर्भर होने लगता है। इससे बेहतर है कि तुम अपने आप को आशा बांध लो। जब तुम ऐसा करोगे तो साथ ही पूरे प्रयत्न के साथ काम करोगे और अपने काम को पूरी मेहनत लगाओगे, जो तुम्हें सफलता का अवश्य प्राप्त होगा। तुम्हें लगता है कि तुम्हारा मित्र तुम्हें दुखी करने आता है, अगर तुम उसकी बातों पर विचार करो तो वह बात बिल्कुल सही कहता है। तुम्हें अपने मित्र की बातें खराब अवश्य लगती हैं, मगर मेरी नज़र में तुम्हारे मित्र की बातें बिल्कुल खराब नहीं हैं। वह अपने संघर्ष और अनुभव की बातें तुमसे बताता है। तुम अपने मित्र की बात को ध्यान से सुनकर उनकी बातों को अपने जीवन में उतारकर बहुत कुछ सीख सकते हो, परंतु तुमने कभी ऐसा नहीं किया होगा क्योंकि तुम्हें उससे जलन होती है। लेकिन तुम्हें इसलिए उसका धन्यवाद करना चाहिए क्योंकि तुम्हें घर बैठे अनुभव दे रहा है, क्योंकि वह तुम्हारा मित्र तुम्हें अपनी सफलता की कहानी सुनाता है। वह सफल ऐसे हुआ है, इसलिए अब तुम उसके अनुभव का लाभ उठाओ और एक नई शुरुआत करो। कर्म करते जाओ, हार मत मानो। एक दिन तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। आज तुम जिसे अपना बुरा वक्त या बुरी किस्मत कह रहे हो, एक दिन वह बदल जाएगी और इसी के साथ तुम्हारे विचार भी बदल जाएंगे। फिर एक दिन देखना, तुम्हारी मेहनत से ये तुम्हारा अच्छा वक्त भी शुरू होगा। जब तुम्हारा मित्र भी तुम्हें अपनी सफलता की कहानी नहीं सुनाएगा, तब वह तुम्हें अपनी असफलताओं की बातें बताएगा, ताकि तुम उसकी बातों को सुनकर भ्रमित हो जाओ और तुम्हारा आत्मविश्वास डगमगा जाए और तुम गलत निर्णय लो। लेकिन उस समय भी तुम्हें अपनी बुद्धि का प्रयोग करना होगा। तुम्हारे मित्र जैसा आज तुम्हें दुखी करने आता है, उसी तरह वह तुम्हें तब भी दुखी करने के लिए आएगा। अभी उसने अपने जीवन की सफल बातों को तुमको सुनाया है, फिर कल को वह अपने जीवन की असफल बातों को भी तुम्हें सुनाएगा। लेकिन मेरा सबसे बड़ा दुख यह है कि मेरे परिवार के सभी लोग भी इसमें शामिल हैं। वास्तव में मैं तो अपने परिवार के लिए अच्छा करना चाहता हूँ, लेकिन वो लोग ही मेरी बात को नहीं समझते, फिर गलत कहते हैं। और जब अब तो बात इतनी बढ़ गई है कि मेरे परिवार वाले ही मेरा साथ छोड़ गए हैं। मेरे जीवन में भाई हैं, सब अपने बीवी बच्चों को लेकर मुझसे अलग हो गए हैं। अब तो सभी लोग का अपना खाना भी अलग बनाया जाता है और इस प्रकार से पूरा परिवार टूटकर बिखर गया है। अब कोई भी किसी बात की बातों को नहीं मानता। इस बात को सुनने के बाद विष्णु जी ने कहा कि मैं तुम्हारी सारी बात समझ गया हूँ और मैं तुम्हें सांत्वना देता हूँ कि सभी लोग तुम्हारी बात को समझेंगे। कुछ करें तो लोग हमारी प्रशंसा करें। मुझे लगता है कि तुम्हारे मित्र परिवार वाले सब मतलबी हैं, लेकिन तुम अगर किसी को अपना परिवार मानते हो या उसके लिए कुछ काम भी करना चाहते हो तो तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हारे लिए कुछ कर रहे हो? वास्तव में तुम अपनी खुशी के लिए सब कुछ कर रहे हो, इसलिए परिवार के लिए सब कुछ करना वास्तव में अपने लिए ही करना होता है। लेकिन अगर ऐसा करते समय तुम्हें लगता है कि तुम दूसरों के लिए कर रहे हो तो तुम दुखी निश्चित ही रहोगे। अगर तुम्हें लगता है कि तुम अपने लिए कर रहे हो तो तुम खुश रहोगे, क्योंकि जब तुम अपने लिए कुछ अच्छा करना चाहते हो तब तुम्हें सांत्वना की कोई ज़रूरत नहीं होगी। यह बात को सुनकर उस व्यक्ति के चेहरे के भाव बदल गए और वह कहने लगा कि हे महाराज, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं समझ गया हूँ। अब मेरी खराब किस्मत इसीलिए थी क्योंकि वह दूसरों के हाथों में थी। अब मैं अपनी किस्मत को अपने हाथों में रखूँगा और कड़ी मेहनत और लगन के साथ फिर से काम शुरू करूँगा। जब तक सफलता को प्राप्त नहीं कर लेता तब तक मैं किसी भी मायने में चैन से नहीं बैठूंगा। इस प्रकार विष्णु जी ने उस व्यक्ति की बात को सुनकर मुस्कुराए और एक डिब्बी निकालकर उसमें से व्यक्ति को दे दी। कहा, इस डिब्बी को हमेशा अपने पास रखना। इसमें एक ऐसा राज छुपा हुआ है कि जो तुम बड़ी मुसीबत में होगे, तकलीफ में होगे, उस टाइम पे तुम्हारा साथ देगी और उस टाइम पे तुम्हें इसे निकाल कर देखना है। तुम मेरी यह बात का विशेष ध्यान रखना कि डिब्बी को जब ही खोलना जब तुम्हारे जीवन में जीने का कोई रास्ता नहीं दिखाई दे, तुम्हें लगने लगे कि अब इस दुनिया में जीना बिल्कुल बेकार है। और यदि डिब्बी को तुमने समय से पहले खोल दिया तो वह राज सारे खत्म हो जाएंगे। इसलिए लिखे हुए फिर उस व्यक्ति ने वचन दिया कि उसे दुनिया में कुछ भी दिखाई नहीं देगा, तभी वह इस डिब्बी को खोलेगा। फिर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। कहते हैं, वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता, वह बदलता रहता है, जैसे मौसम बदलता रहता है इस प्रकार मनुष्य का भी बदलना रहता है।
वह व्यक्ति अपने घर को वापस लौट जाता है और उस व्यक्ति के जीवन में फिर कोई खास बदलाव नहीं आता। एक दिन उसके राज्य पे पड़ोसी राज्य ने चढ़ाई कर दी और फिर दूसरे राजा ने उस राज्य पे कब्जा कर लिया जिस राज्य में वह व्यापारी रहता था। राजा के सैनिकों ने चारों ओर से लूट मार मचा दी। उन्होंने व्यापारी का सारा धन जितना भी उसके पास था वह सब लूट ले गए। उसके घर में भी आग लगा दी। जान बचाने के लिए फिर उस व्यक्ति को अपने परिवार के साथ वहां से भागना पड़ा। वो आदमी अपने परिवार के साथ दिनों तक इधर उधर भटकता रहा। वह दाने दाने को मोहताज हो गया। उसका बच्चा भी बीमार हो गया। इलाज के प्रभाव में वह मरने लगा। परिवार का कुछ भी नहीं बचा। इसको देखकर उस आदमी का हृदय एकदम से विचलित हो उठा। सोचने लगा कि मैंने कैसे अपने बच्चे का इलाज कराऊं, मेरे पास तो खाने के लिए भी पैसे नहीं हैं। मित्रों, ऐसे में एक बार फिर उस व्यक्ति को निराश उसे घेरे में लाकर उसने खड़ा कर दिया गया। जीवन व्यर्थ है, हमारी दुनिया व्यर्थ है, किसी बात का कोई मतलब नहीं। भले ही आप जीवन में कितना भी कुछ कर लें, लेकिन फिर भी सफलता हासिल कर लें, लेकिन अंत में जीवन समाप्त ही हो जाता है। जीवित रहने का क्या फायदा। सच तो अच्छा यह है कि अपने जीवन को पूरे तरह से समाप्त कर दूं। ऐसा सोचकर वह व्यक्ति अपने परिवार को लेकर आगे की ओर चल देता है। फिर वह अपनी पत्नी से अपने बच्चे के साथ भागते भागते एक नदी के पास पहुंच जाता है। वहां पर देखता है कि वह नदी बहुत तेजी से बह रही है। तभी वह अपनी पत्नी से कहता है कि प्रिय, हम अपनी ज़िंदगी को बहुत तंग आ चुके हैं और मेरी ज़िंदगी में अब कुछ भी नहीं बचा। अब मैं इसी नदी में कूदकर अपने प्राण को त्याग देता हूँ और तुम बच्चे को लेकर कहीं चली जाना, जाकर अपने बच्चे का पेट पालना। मित्रों, इस प्रकार से वह व्यक्ति कहकर अपनी पत्नी के पास बहुत दुखी होकर जाता है। जब भी उसकी पत्नी कहती, हमारा जब विवाह आपके साथ हुआ है तो हम साथ ही साथ जान देंगे, मरने के लिए तैयार कस्में खाए हैं, और आज हमारे ऊपर मुसीबत आई है तो आप कह रहे हैं कि अपनी जान दे दें। इस प्रकार से वह व्यक्ति कहकर अपनी पत्नी के साथ बहुत दुखी हो जाता है। तुम बच्चे को लेकर चली जाओ, मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं भी अपने बच्चे के साथ इसी नदी में कूद कर जान दे दूंगी। वह आदमी अपने परिवार के साथ आत्महत्या करने वाला ही था कि उसे डिब्बी में एक पर्ची है। पर्चे में कहा था कि जब तुम्हें दुनिया में कुछ न दिखाई दे उस समय इस डिब्बी को खोल के देखना, तुम्हारा सारा दुख उसी समय दूर हो जाएगा। फिर इस प्रकार जब डिब्बी की याद आते ही उस आदमी ने डिब्बी निकाली तो उसने देखा उस डिब्बी में एक पर्ची है। पर्चे में लिखा हुआ था। उसे देखकर उस व्यक्ति की आंखों में आगे निराशा का सारा जाल ही हट चुका था। उसमें लिखा था कि एक समय भी बीत जाएगा, कभी भी इंसान के दिन एक जैसे नहीं रहते। जब खराब दिन थे तो उस समय आदमी के अच्छे दिन भी आए, और जब तक वह अच्छे दिन के व्यतीत थे आज फिर खराब दिन आए हैं तो हमेशा ही खराब दिन भी नहीं रहेंगे। आदमी को हिम्मत से काम लेना चाहिए, अपनी मेहनत के साथ अपने कार्य को करते रहना चाहिए। उसे एक ना एक दिन सफलता निश्चित ही रूप से मिलती है। दोस्तों, फिर उस आदमी ने अपने बीवी बच्चों को लेकर उस नदी के पास अपने घर को चला जाता है और उसने खूब मेहनत कर अपनी लगन से अपना कार्य किया। उससे उसके पास अच्छे दिन भी हो गए, मतलब इस प्रकार से उसके सारे दुख दूर हो गए। दोस्तों, आदमी ईमानदारी, विश्वास और लगन से जब भी कोई कार्य मेहनत से करता है तो मेहनत का फल उसे अवश्य मिलता है। इस प्रकार उस पर्चे पर लिखी हुई बात को जब उस आदमी ने ध्यान से पढ़ा तो वह समझ गया कि मेरे बुरे दिन एक बार फिर से अच्छे हैं और आज फिर बुरे दिन आ गए हैं। मेरे बुरे दिन यह भी फिर से टल जाएंगे। समय एक जैसा नहीं रहता। और एक दिन फिर वह व्यापारी अपनी मेहनत और लगन और ईमानदारी के बल पर उस शहर का सबसे बड़ा व्यापारी बन गया और अपनी पत्नी बच्चे के साथ वह खुशी खुशी रहने लगा। मित्रों, इस प्रकार जीवन में अच्छा और बुरा समय तो आता ही रहता है। इस तरह हमें बिल्कुल भी घबराना नहीं चाहिए और ना ही ये समझना चाहिए कि हमारे माता पिता या फिर हमारे बच्चों का कर्म है। कोई किसी का कर्म नहीं होता, हमारे खुद के कर्म हमारे साथ होते हैं जो हमें भुगतने होते हैं। कर्म अपने ही होते हैं, इससे हम भुगतते हैं। लोग केवल कारण बनते हैं। प्रकृति कभी किसी चीज़ को अपने ऊपर नहीं लेती। प्रकृति बुरे कर्मों की सजा या अच्छे कर्मों की सजा वरदान देने के लिए ही किसी न किसी के जरिए बनाती है। यह खेल अपना ही खेला हुआ है। बस माँ बाप का, पति पत्नी का इसमें रोल निभाते हैं और भगवान उसके भी हमारे जैसे ही कर्म होते हैं। इसलिए एक जैसे मिलते जुलते कर्मों का आत्माएं एक साथ मिलती हैं। जब माँ बाप अच्छे कर्म करते हैं जैसे कि दया, सहानुभूति और सेवा, तो उनके बच्चे भी उनके मार्ग में चलने की प्रेरणा प्राप्त करते हैं। धैर्य, समझदारी और अच्छा व्यवहार सीखते हैं। विपरीत अगर माँ बाप बुरे कर्म करते हैं तो जैसे कि हिंसा, अन्याय और असंवेदनशीलता, तो उनके बच्चे भी उन बुरे परिणामों का सामना कर सकते हैं। इसलिए कर्मों का महत्व उन्हें समझाने का महत्वपूर्ण है ताकि वे अच्छे कर्मों का फल पालन करें।
भविष्य में सकारात्मक रूप से निर्माण करें। हाँ, माँ बाप के कर्मों का फल बच्चों के जीवन पर भी असर कर सकता है। ऐसा माना जाता है कि जैसे हम अच्छे कर्म करेंगे वैसे ही हमारे बच्चों के सामने आता है, पर जीवन पर इसका कोई असर नहीं डाल सकता। मानना है कि जो माँ बाप हमें इस जन्म में मिलते हैं वो हमारे पिछले कर्मों की सजा या वरदान होते हैं, यानी हमारे पिछले कर्मों के हिसाब से ही हमारे माँ बाप मिलते हैं। कर्मों या फल यह नहीं, बाकी अगले जन्म को भोगना पड़ता है। जो कर्म ज़्यादा होते हैं उन्हें हम ज़्यादा भोगते हैं और जो कर्म कम होते हैं उन्हें हम कम भोगते हैं। अच्छे कर्म ज़्यादा होने पर बुरे कर्मों का फल इसी जन्म में और अच्छे कर्मों का फल अगले जन्म में इसी जन्म के बाद ही दिनों में भोगना मिलता है। कुछ कर्मों के फल तो साथ साथ ही मिल जाते हैं, लेकिन कुछ कर्मों के फल संचित हो जाते हैं और कुछ समय बाद इसी जन्म में या आने वाले जन्मों में प्रारब्ध के रूप में मिलते हैं। कर्म जानबूझकर किए गए हो या अनजाने में, उसका फल करना भोगना तो पड़ता ही है। अच्छे कर्म का फल हमेशा सुखदायी होता है, इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। दोस्तों, उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा ज़रूर लिखें और ऐसी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्णा।